वजन कम करने की कोशिश करके थक गए हैं। लगता है ना कि सब कुछ सही कर रहे हैं पर फिर भी कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन क्या हो अगर असल वजह आपकी विल पावर न होकर साइंस हो? आज हम डॉक्टर केविन हॉल के काम के जरिए इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। ये फीलिंग बहुत कॉमन है कि अपनी ही बॉडी अपने खिलाफ काम कर रही है। ये एक असली लड़ाई की तरह लगता है, जहां हर कदम पर कोई पीछे खींच रहा हो। हाँ, साइंस भी यही कहता है। आपका शरीर वाकई आपके खिलाफ लड़ता है। पर रुकिए रुकिए, इसका दोष हमेशा की तरह स्लो मेटाबॉलिज्म पर मत डालिए। असली वजह जानकर शायद आप चौंक जाएंगे। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। हमारी कहानी एक ऐसी स्टडी से शुरू होती है जिसने साइंस की दुनिया में भी हलचल मचा दी थी। वेट, ये तो एकदम उल्टा हो गया है ना? हम तो यही सोचते आए हैं कि स्लो मेटाबॉलिज्म वेट लॉस का दुश्मन है, पर ये स्टडी तो कह रही है कि ये कामयाबी का नतीजा था। तो फिर हो क्या रहा है यहाँ पर? इसे ही साइंस की भाषा में कहते हैं मेटाबॉलिक एडेप्टेशन। बेसिकली ये आपके शरीर का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जैसे ही बॉडी को लगता है कि अरे खाना काम आ रहा है, वो एनर्जी बचाने के लिए एकदम स्लो मोड में चली जाती है। इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि वेट लॉस करना एक स्प्रिंग को खींचने जैसा है। मतलब आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना वजन घटाएंगे, बॉडी उतनी ही जोर से आपको वापस खींचने की कोशिश करेगी। तो जब मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है ना, वो आपकी नाकामी नहीं बल्कि इस बात का साइन है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर मेटाबॉलिज्म असली विलन नहीं है, तो फिर पर्दे के पीछे कौन है जो सारी मेहनत पर पानी फेर रहा है? अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 1 किलो वजन घटाने पर मेटाबॉलिज्म कितना स्लो होता है? सिर्फ 25 कैलोरी। लेकिन भूख, वो 95 कैलोरी बढ़ जाती है। मतलब भूख का जो अटैक है वो मेटाबॉलिज्म के स्लो डाउन से ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा पावरफुल है। और यही बात डॉक्टर हॉल भी कहते हैं। वो कहते हैं कि असली लड़ाई मेटाबॉलिज्म से है ही नहीं, असली जंग है उस बढ़ती हुई भयानक भूख से। आपका शरीर आपको और खाने के लिए पुश कर रहा है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर हमारी बॉडी हमेशा से ऐसी ही रही है, तो फिर पिछले 50-60 सालों में ही ये मोटापे की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? कुछ तो बदला है। जवाब हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे बाहर है, हमारे एनवायरनमेंट में, और स्पेसिफिकली हमारे खाने पीने के माहौल में। ये आंकड़ा देखिए, ये सच में दिमाग हिला देने वाला है। अकेले अमेरिका में हर एक इंसान के लिए हर रोज 15,000 कैलोरी का खाना उगाया जा रहा है। मतलब हमें जितनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा। हम लिटरली कैलोरी के एक समंदर में जी रहे हैं। तो पॉइंट ये है, हमारे शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं है। हमारी बायोलॉजी वैसी ही है जैसी 50 साल पहले थी। जो चीज़ बदली है वो है हमारी दुनिया, हमारा फूड एनवायरनमेंट। और इस बदले हुए माहौल का सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स या यूपीएफ्स। चलिए जरा इनको डिकोड करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये वो चीजें हैं जो फैक्ट्रीज में बनती हैं, किचन में नहीं। सोचिए, आपके चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इंस्टेंट नूडल्स, बिस्कुट, ज्यादातर पैकेट में बंद सामान, सब इसी में आता है। डॉक्टर हॉल की एक फेमस स्टडी में कमाल की बात सामने आई। जब लोगों को अनलिमिटेड खाना खाने दिया गया, तो जिन लोगों ने अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाया, उन्होंने बिना जाने समझे नेचुरली हर दिन 500 कैलोरी ज्यादा खा ली। और ये टेबल बताता है कि ऐसा क्यों होता है। पहली बात, ये फूड्स कैलोरी से ठसाठस भरे होते हैं। दूसरा, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इन्हें बहुत तेजी से खा जाते हैं, दिमाग को सिग्नल मिलने से भी पहले। और सबसे बड़ी बात, इनका टेस्ट, वो फैट, शुगर और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन, वो ऐसा बनाया ही जाता है कि आप रुक ही ना सकें। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? बात यह है कि वजन घटाने की लड़ाई विल पावर का टेस्ट नहीं है। ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की चुनौती है जो हमारी बायोलॉजी के खिलाफ काम करता है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, बल्कि ये है कि हम अपने आसपास के इस माहौल को कैसे बदल सकते हैं।